नमस्कार दोस्तों, हाल ही में कुछ लोगों द्वारा ताजमहल में जल अभिषेक करने की मांग की गई और सावन के महीने में यह विवाद देखने को मिला है। अब बात यह आती है कि क्या ये कोई राजनीति विषय है या यहाँ पर लोगों की कोई धार्मिक भावना है। इन सभी के बारे हम डिटेल से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप देख रहे हैं एनालाइज विद नीरज और मैं हूं आपके साथ नीरज। सावन का पहला सोमवार आते ही आगरा का ताजमहल एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। कुछ लोग कावड़ लेकर ताजमहल के अंदर जलाभिषेक करने की मांग कर रहे हैं। मैं तेजे हिमालय पे ये कांवड़ चढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ। मेरा नाम मीरा राठौर है, आगरे से जिला अध्यक्ष हिंदू महासभा की। मैं तेजे हिमालय पे ये कांवड़ चढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं आई, मेरे को सपने में बुलाया तो मैं परसों गई हूँ और आज आई हूँ। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ। और उनका दावा है कि ताजमहल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर है और उन्हें वहां पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे विवाद हर बड़े त्योहार के समय ही क्यों सामने आते हैं। क्या यह केवल आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई राजनीतिक और सामाजिक रणनीति भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को तथ्यों के आधार पर समझेंगे और यह भी देखेंगे कि इस विवाद पर अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं। ताजमहल में हुआ क्या है आखिर। रिपोर्ट्स के अनुसार सावन के पहले सोमवार पर अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी कुछ महिलाएं कावड़ लेकर ताजमहल पहुंची और अंदर जलाभिषेक करने की मांग की। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें पश्चिमी गेट पर ही रोक दिया, बाद में वहां से हटा दिया गया। इसके बाद पूरे ताजमहल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह पहली बार नहीं है जब ताजमहल को लेकर ऐसा विवाद सामने आया हो। पिछले कई वर्षों से कुछ संगठन इसे तेजो महाल्य नामक प्राचीन शिव मंदिर भी बताते रहे हैं, जबकि यह दावा अदालत और इतिहासकारों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बना रहा है। अब तक इस दावे को अदालतों द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश भर में हजारों प्रसिद्ध शिव मंदिर मौजूद हैं, तो जलाभिषेक के लिए ताजमहल को ही क्यों चुना जाता है। इसी सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक पक्ष का कहना है कि अगर किसी स्थान को धार्मिक स्थल माना जाता है तो वहां पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। वही दूसरा पक्ष कहता है कि ऐतिहासिक और संरक्षित स्मारकों को धार्मिक विवादों में घसीटना उचित नहीं है और इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। क्या त्योहारों के समय ही ऐसे विवाद क्यों होते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि त्योहारों के दौरान धार्मिक मुद्दे अधिक तेजी से चर्चा में आते हैं, क्योंकि उस समय लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि ऐसे विवादों के कारण बेरोजगारी, शिक्षा, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा कम हो जाती है। हालांकि इस दावे के समर्थन या विरोध में अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है। कावड़ यात्रा और कानून व्यवस्था। सावन के महीने में हर साल करोड़ों श्रद्धालु कावड़ यात्रा में भाग लेते हैं। अधिकांश श्रद्धालु शांतिपूर्वक यात्रा पूरी करते हैं, लेकिन कई बार कुछ स्थानों पर तोड़फोड़, सड़क जाम या अन्य घटनाएं की खबरें भी सामने आती हैं। ऐसी घटनाओं के बाद यह मांग उठती है कि कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा या उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बात यह आती है कि फिर निष्कर्ष क्या है। दोस्तों, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि धार्मिक आस्था, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द तीनों के बीच संतुलन बना रहे। क्या ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों को बार बार धार्मिक विवादों में लाना उचित है क्या इससे समाज का भला होगा या फिर नए विवाद ही पैदा होंगे। और क्या देश के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इन सभी सवालों पर आपकी क्या राय है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।